शत्रुओं की समस्या एक ऐसी समस्या है जो सभी लोगों के जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही होती है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में शत्रुओं का साया इस प्रकार से हमेशा बना रहता है कि उनके मन की सुख और शांति बिल्कुल ही भंग हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु को कीलित करने का बड़ा ही आसान सा और बेहद खास चमत्कारी प्रयोग के बारे में, जिसको अगर आप करते हैं तो इससे शत्रु बिल्कुल ही कीलित हो जाता है। क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में इस प्रकार के शत्रु हैं कि ना तो वह खुद चैन से रहते हैं और ना ही रहने देते हैं। तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे आप उसे जानते हो या फिर ना जानते हो, आप हर प्रकार के शत्रु को कीलित कर सकते हैं। क्योंकि यह प्रयोग माता बगलामुखी देवी का सबसे प्रचंड प्रयोग है, जिसको कोई भी करके अपने शत्रु को तुरंत ही कीलित कर सकता है। बगलामुखी देवी महाविद्या देवियों में से एक हैं, जो कि अपने साधक के शत्रु पर बहुत ही वज्र की तरह प्रहार करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो इस क्रिया को बिल्कुल ध्यान से समझकर सभी बातों को समझें। क्योंकि यह महाविद्या का तंत्र प्रयोग है। इसे इसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम आपको बताएंगे। बिल्कुल भी जरा भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए सभी बातों को ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बगलामुखी देवी जो होती हैं वह महाविद्या की 5वीं देवी हैं, जो शत्रु से हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि वे जहां भी जाते हैं, जहां भी कार्य करते हैं या जहां भी रहते हैं, उनके घर के आसपास उनके शत्रु बन ही जाते हैं। और फिर वही शत्रु उन्हें इस प्रकार परेशान करते हैं कि मन का बिल्कुल सुख ही छीन लेते हैं। तो अगर आप अपने शत्रु से इस प्रकार परेशान हैं, तो इस क्रिया को करके बड़ी आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये महाविद्या का तंत्र प्रयोग है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आप बगलामुखी साधक हैं तो इस प्रयोग को करके तुरंत ही लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी साधना नहीं करी है, तब भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बगलामुखी साधक हैं तो उनके लिए ये बड़ी तीव्रता से कार्य करता है, क्योंकि यह कीलित क्रिया है। इससे शत्रु बिल्कुल ही कीलित हो जाता है। यानी कि जो भी वह चीजों को करता है वह उस पर ही आन पड़ती हैं। आप पर कुछ भी प्रहार वह नहीं कर पाता है। क्योंकि कई बार शत्रु ऐसे होते हैं कि सामने से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाओं को करवा देते हैं या कर देते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग खुद भी स्वयं भी तंत्र क्रियाओं को करना जान गए हैं और बहुत सारी साधनाओं को वह स्वयं भी कर लेते हैं। तो इसीलिए बड़ी आसानी से अपने शत्रु पर कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। और जिस भी शत्रु पर करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल समझ ही नहीं पाता है। उसका एक एक करके सब चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। सबसे पहले तो उसे धन हानि हो जाती है, कर्ज की समस्याओं में वह फंस जाता है, या फिर उसके घर में इतना गृह कलेश होने लग जाता है कि घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे से बिल्कुल शत्रु का स्वभाव करने लग जाते हैं। यानी कि बिल्कुल दुश्मन बन जाते हैं। और अब आप खुद सोचें कि उस घर में कोई भी व्यक्ति कैसे रह सकता है जहां सभी लोग एक दूसरे को बिल्कुल शत्रु की तरह, दुश्मनों की तरह ही देखते रहते हों। ऐसे घर में ना तो माता लक्ष्मी विराजमान हो सकती हैं, ना ही कोई सुख, ना ही कोई संपत्ति और ना ही कोई समृद्धि उस घर में आ सकती है। तो इसीलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए बगलामुखी कीलित क्रिया बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं तो परेशान होने की बजाय बस आप इस क्रिया को करना शुरू करें। और इसी के साथ अगर बगलामुखी साधना को भी कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस क्रिया को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि 5 कील लोहे की आपको बड़ी बड़ी लेनी है, जिन्हें दीवार में आसानी से ठोका जा सके। इस प्रकार 5 कीले लेकर आपको हल्दी का पानी तैयार करना है। एक लोहे का कोई भी बर्तन आपको ले लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उन बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लोहे का बर्तन नहीं मिलता है तो कोई भी मिट्टी का बर्तन नया लेकर आ जाएं। उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर 1 चम्मच और थोड़ा पानी डालकर उसमें कीलों को आप रख दें। और 11 दिन तक आपको फिर हल्दी की माला से ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आपके घर में बगलामुखी देवी का चित्र है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इसे बाहर से बड़ी आसानी से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि केवल क्रिया करते समय आपको यह फोटो रखना बेहद आवश्यक है। बगलामुखी देवी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, 1 चुटकी हल्दी उसमें डालनी है और चौमुखी दीपक आपको जलाना है, यानी कि 4 बत्ती वाला दीपक जलाना है। भगवान शिव को नमस्कार करते हुए सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम गम गणपताय नमः। बस इस प्रकार यह मंत्र आपको 1 माला बस पढ़ना है। उसके बाद 1 माला ओम नमः शिवाय की पढ़नी है और इन दोनों मंत्रों के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आपको
बगलामुखी देवी का जो शत्रु कीलित मंत्र है, इसका आपको हल्दी की माला से 11 माला 11 दिन तक उच्चारण करना है। जिस पात्र में आपने लोहे की कील हल्दी के पानी में रखी है, वह आपको माता बगलामुखी देवी के चरणों में रखकर पीले आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको रात का कोई एक समय चुन लेना है, रोज समय नहीं बदलना है और रोजाना 11 दिन तक मां बगलामुखी देवी को पीली कोई भी मिठाई का भोग लगाना है। जैसे कि बेसन के लड्डू होते हैं, बूंदी होती है, किसी प्रकार की पीली जो मिठाई होती है उसी का भोग आपको लगाना है। और क्रिया करने के बाद यानी कि मंत्र जाप करने के बाद इस मिठाई को स्वयं ही वहीं बैठकर खाना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसे महिलाएं इस प्रयोग को अगर करती हैं और बीच में उनकी परेशानी शुरू हो जाती है तो बस उस परेशानी में आपको गैप करना है। कुल मिलाकर 11 दिन इसके होने चाहिए। इस प्रकार कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो जिस प्रकार हमने अभी तक बताया है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, हल्दी की माला से करना है। यह मंत्र आप नोट करके लिख लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कील्य बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र बड़ा ही आसान सा मंत्र है, यह लिखकर भी दिखाया गया है। एक बार फिर से दोबारा इस मंत्र को सुन लें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कील्य बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। बस इस प्रकार 11 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है हल्दी की माला से। उसके बाद इस माला को आपको माता बगलामुखी देवी के चरणों में रख देना है। 11 दिन तक इस अनुष्ठान को करना है। इस बात का बेहद खास ध्यान आपको रखना है कि इस माला को आपके अलावा कोई भी ना देखे और ना ही इसको छुए। तो इसलिए इस माला को बिल्कुल छुपाकर जाप करना है और छुपाकर ही रखना है। जब 11 दिन तक यह अनुष्ठान हो जाता है तो ये जो हल्दी की माला है और जिस माला से भगवान शिव के मंत्रों का आपने जाप किया है, इन दोनों ही माला को नदी में प्रवाहित कर देना है। और जो अंत का आखिरी दिन होता है, जैसे कि 11वां जो दिन होगा, उस दिन आपको बगलामुखी देवी से अपने शत्रु का नाम बोलना है। किसी भी पीले कागज पर उस शत्रु का नाम लाल रंग की स्याही से लिखना है और उसे फोल्ड कर देना है। अगर आपको पीले रंग का कागज नहीं मिलता है तो कोई भी सफेद कागज लेकर उसे पीली हल्दी में रंग कर उसे सुखा लें, वह पीला कागज ही बन जाएगा। उसके बाद किसी भी कुमकुम से, किसी भी अष्टगंध से, सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिखकर उस कागज को आप मोड़ कर रख दें। उसके बाद आपको एक ऐसी वीरान जगह जाना है जहां पर बिल्कुल वीराना सा पड़ा रहता है। कोई भी पेड़ आप चुन सकते हैं जो बिल्कुल सूखा सा पेड़ आपको मिलता है, बिल्कुल भी उस पर हरियाली ना हो, बिल्कुल भी उस पर पत्ते ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आदि मिल ही जाते हैं जो बिल्कुल सूखे हुए रहते हैं। तो वहीं पर आप इस कागज को गाड़ सकते हैं। बस ऐसी जगह को आपको चुनना है, ऐसी जगह को आपको देखना है जो बिल्कुल वीरानी सी, सुनसान सी पड़ी हो, जहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली ना हो, बिल्कुल बेकार सी पड़ी हो, बंजर सी पड़ी हो। या ऐसी कोई आपको कहीं पर जमीन दिखते जो बिल्कुल बेकार सी, गंदी सी पड़ी हो, बंजर सी पड़ी हो, या फिर जहाँ पर बहुत अधिक कूड़ा कचरा पड़ा रहता हो, बस वहीं पर जाकर आपको इस कागज को लगाते हुए दीवार पर मिट्टी में इस कील को ठोक देना है। उसके बाद आपको इसके आसपास चारों कीलों को ठोक देना है। जैसे कि अगर आपने 5 कीलें ली थी तो एक कील को ठोकने के बाद सेंटर में आपको कागज जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा है उस पर कील ठोकते हुए सेंटर में करना है और उसके आसपास दोनों तरफ ऊपर नीचे की ओर चारों कील को आपको ठोक देना है। यानी कि जहां पर शत्रु का नाम लिखा है वह बीच में बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और उसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक कील को आपको ठोक देना है। यानी कि 5 कील इस प्रकार से ठोक देनी है और उसके पश्चात जो आपकी मालाएं हैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना है। बस इतनी छोटी सी क्रिया को करते ही जो भी आपका शत्रु है, अगर उसके बाद आप पर कुछ भी करने की कोशिश करता है, आपका बुरा सोचता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो जितनी भी चीजें वह करता है वह उस पर खुद ही आन पड़ती हैं, उसके बिल्कुल उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। तो अगर वह सुधर जाता है, आपको परेशान नहीं करता है, तो उसके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको परेशानी करने के स्वभाव से आगे बढ़ता है तो फिर सभी चीजें उस पर ही आन पड़ती हैं। काफी लोग शत्रुओं से बहुत ज्यादा अधिक परेशान रहते हैं। काफी लोग हमसे मैसेज करके इस बारे में पूछते भी रहते हैं। तो ये बड़ी आसान सी क्रिया है जिसे हर कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
और इस बात को जान लें कि अगर आप बगलामुखी देवी के साधक हैं या कभी भी आपने साधना करी है तो ये प्रयोग बड़ी ही तीव्रता से इसका असर दिखता है। लेकिन अगर आप इसी प्रयोग को करते हुए बगलामुखी साधना को भी कर लेते हैं, क्योंकि वह साधना 41 दिन की होती है, उसमें बस गुरु दीक्षा लेना आवश्यक होता है। क्योंकि महाविद्या की जितनी भी साधनाएं होती हैं वे बिना गुरु के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा तीव्र होती हैं, तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, जो बहुत तेजी से असर दिखाती हैं, बहुत तीव्रता से असर दिखाती हैं। तो इसीलिए ऐसे ही किसी भी वीडियो में देखकर, किसी भी किताब में पढ़कर ये साधनाएं बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे उल्टा असर भी शुरू हो जाता है। व्यक्ति का अपने ही दिमाग से कंट्रोल हट जाता है और फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे हालातों में केवल गुरु ही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि महाविद्या की या कोई भी तंत्र की जो साधनाएं होती हैं बिना गुरु के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब आप ये सोचें कि बिना गुरु के तो कोई व्यक्ति खाना भी बनाना नहीं सीख सकता है, न चलना सीख सकता है, तो ये तो तंत्र की और मंत्र की साधनाएं हैं जो बड़ी ही ज्यादा तीव्र हैं। इसीलिए बिना गुरु के बिल्कुल भी साधना को ना करें। जिस प्रकार हमने ये आसान सा प्रयोग बताया है, इसको बस आप केवल कर सकते हैं। बिल्कुल सात्विक रह के यह क्रिया प्रयोग करना है और 11 दिन जो आप करेंगे उसमें बिल्कुल भी आपको बिल्कुल किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। आने वाले वीडियोस में और भी खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे जब भी आपके लिए वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर सबसे पहले मिला करे, कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें बताते हैं, इसीलिए इन्हें शेयर भी अवश्य करते हैं इस वीडियो को, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें जो अपने जीवन में परेशान है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।